प्रॉपर्टी खरीदने का एक तरीका बहुत पॉपुलर है, लेकिन क्या वो आपको सच में मालिक बनाता है? शायद नहीं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही जरूरी फैसले पर बात करने वाले हैं, जो हर प्रॉपर्टी खरीदार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। तो ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी पर प्रॉपर्टी खरीदने का चलन है, लगता तो बड़ा आसान है, स्टाम्प ड्यूटी भी बच जाती है, पर क्या ये वाकई में एक अच्छा सौदा है या फिर इसमें कोई बड़ा खतरा छिपा है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस पॉपुलर शॉर्टकट के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे कि जीपीए सेल्स में खतरे क्या क्या हैं, कानून की नजर में क्या सही है ये समझेंगे, और हाँ, सुप्रीम कोर्ट का इस पर आखिरी फैसला क्या था वो भी देखेंगे। और सबसे जरूरी बात, अपने प्रॉपर्टी के अधिकारों को कैसे बचाना है। चलिए तो शुरू करते हैं इस सबसे पॉपुलर तरीके से, जिसे कहते हैं SAGPA विल मेथड, मतलब सेल एग्रीमेंट, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और विल। अब देखिए ये होता कैसे है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस लगता है। पहला स्टेप, खरीदने वाला सेलर को पूरी पेमेंट कर देता है। दूसरा, उसे प्रॉपर्टी का कब्जा यानी पोजेशन मिल जाता है। और तीसरा, और यहीं पर सारा खेल है, उसे असली रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं मिलती। उसके बदले में मिलते हैं 3 कागज, एक सेल एग्रीमेंट, एक इररिवोकेबल जीपीए और एक वसीयत। तो सवाल उठता है कि लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? देखिए, खरीदने वाले का फायदा यह है कि उसे स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ती, पैसा बच जाता है। और बेचने वाले के लिए भी ये फायदेमंद है, खासकर तब जब उसके पास प्रॉपर्टी के टाइटल के पेपर्स ही पूरे ना हो या फिर वो अपने अनअकाउंटेड मनी को कहीं लगाना चाहता हो। लेकिन ये जो शॉर्टकट है ना, ये असल में एक कानूनी दलदल की तरह है। अब बात करते हैं कि जीपीए सेल्स के खतरे कितने गहरे हैं, और ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए कितने नुकसानदेह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसके बुरे असर को गिनाया है। सोचिए, इससे होता क्या है? बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी होती है, ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है, बेचने वालों को मौका मिल जाता है कि वो एक ही प्रॉपर्टी कई लोगों को बेचकर धोखा दे सकें, और तो और रियल एस्टेट माफिया को बढ़ावा मिलता है। मामूली सिविल झगड़े क्रिमिनल केस बन जाते हैं, और प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है ये पता लगाना एक बुरे सपने जैसा हो जाता है। तो ये तो हुई शॉर्टकट की बात, पर कानून क्या कहता है? असली मालिकाना हक यानी टाइटल और सिर्फ कुछ कागजों के टुकड़ों में फर्क क्या है? आइए इसे समझते हैं। देखिए, एक कानून है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये साफ साफ कहता है कि सेल का मतलब है ओनरशिप का ट्रांसफर, और अगर कोई भी जमीन जायदाद 100 रुपए से ज्यादा की है तो उसकी बिक्री सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही हो सकती है। ओनली अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, और कोई तरीका नहीं। तो फिर ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्या बला है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये कोई ओनरशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बस एक एजेंसी डॉक्यूमेंट है। मतलब ये किसी को आपकी तरफ से काम करने का अधिकार देता है, बस। ये प्रॉपर्टी में कोई हक, कोई टाइटल या कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करता। ये सिर्फ एक सुविधा है, बिक्री का जरिया नहीं। तो अब फर्क एकदम साफ हो जाना चाहिए। एक तरफ है रजिस्टर्ड सेल डीड, जो आपको कानूनी तौर पर मालिक बनाती है, पब्लिक रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज करती है और आपको धोखे से बचाती है। और दूसरी तरफ है ये SAGPA विल वाला जुगाड़, जो आपको कोई कानूनी मालिक की हक नहीं देता, कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं बनाता और आपको धोखेबाजी के सामने खुला छोड़ देता है। अब इन सारी गड़बड़ियों को देखते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना आखिरी और निर्णायक फैसला सुनाया। ये फैसला आया था एक लैंडमार्क केस में, सूरज लैंप वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। उन्होंने कहा, हम दोहराते हैं कि अचल संपत्ति को कानूनी और वैध रूप से केवल एक रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड द्वारा ही ट्रांसफर किया जा सकता है। बस बात खत्म, इससे ज्यादा साफ कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि सेल एग्रीमेंट, जीपीए और विल से जो लेन देन होते हैं वो टाइटल या मालिकाना हक नहीं देते। कानून की नजर में ये ट्रांसफर का कोई वैलिड तरीका है ही नहीं। तो ठीक है, इस पूरे फैसले से हमें क्या सीख मिलती है? अब जरा उन बातों पर आते हैं जिनसे कोई भी अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रख सकता है। हाँ, एक बात और साफ कर देना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर पावर ऑफ अटॉर्नी गलत नहीं है। अगर कोई सच में किसी काम के लिए, मान लीजिए अपने पति या पत्नी को या किसी रिश्तेदार को अपना काम संभालने के लिए जीपीए देता है, तो वो बिल्कुल वैलिड है। फैसला सिर्फ जीपीए को सेल डीड की जगह इस्तेमाल करने के खिलाफ है। तो अपने टाइटल को पक्का करने के लिए क्या क्या करना है? सबसे पहले हमेशा रजिस्टर्ड सेल डीड पर ही जोर दें। दूसरा, ये दिमाग में बिठा लें कि एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए और विल
किसी को कानूनी मालिक नहीं बनाते। तीसरा, इन कागजों के आधार पर म्युनिसिपल या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम नहीं चढ़वाया जा सकता। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, एक साफ और मार्केटेबल टाइटल पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या स्टैंप ड्यूटी पर कुछ पैसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई और अपने सिर की छत को दांव पर लगाना समझदारी है? भारत के सबसे जरूरी कानूनी फैसलों पर ऐसी ही साफ और सीधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़